सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। खैर, अब मेरे फेवरेट पार्ट इस प्रोग्राम कैसे कहते हैं हम, आलिम के बोल। मैं हमेशा इस बात को बताता हूँ और आप तक पहुँचाता हूँ कि हम में और हमारे रब में जो वाहिद अमल मुश्तरक है वो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लाहु व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, हक नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू वसल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, अल्लाहुम्मा सल्लि अला व अला आलि मुहम्मद। मैं और मेरे फरिश्ते दुरूद व सलाम पढ़ते हैं, बंदो तुम भी कसरत से दुरूद व सलाम पढ़ो। तो अंदाज़ा कीजिए कि हम में और अल्लाह सुब्हाना व तआला में सिर्फ वाहिद अमल जो मुश्तरक है वो दुरूद व सलाम है। और आज जुम्मे का मुबारक दिन है और जुम्मे के मुबारक दिन पे आका का खास हुक्म है कि ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद व सलाम पढ़ के भेजा करो। इसलिए आप सब दुरूद व सलाम पढ़ें। मेरे साथ दो बड़े प्यारे मेहमान हैं, तारुफ करवाना चाहूँगा। कारी आबिद अली महमूदी कादरी मेरे साथ मौजूद हैं। आप चेयरमैन हैं खजीना दुरूद व सलाम का, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए हमारे शो में। और साथ साथ हकीम फैज़ सुल्तान बगदादी साहिब मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं, मेरे बड़े प्यारे भाई हैं। और क्या इनकी आवाज़ है, क्या इनका अंदाज़ बयां है, क्या ये कलाम पढ़ते हैं, आज आपको भी दिखाएंगे। जो इंपॉर्टेंट चीज़ आज मैं डिस्कस करूंगा, कारी आबिद अली साहब आपकी तरफ आऊंगा, कितना ज़रूरी है दुरूद। क्योंकि आज की सोसाइटी में जब मैं ये सोचता हूं कि मेरा रब अल्लाह सुब्हाना व तआला दुरूद पढ़ रहा है तो मेरा दिल तो कहता है कि नमाज से भी ज़्यादा ज़रूरी दुरूद है। सुभान अल्लाह, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिल जूदि वल करम व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम। या सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया तला भाई कि आपने मुझे मौका दिया। और ख़ज़ीना दुरूद व सलाम जैसा कि आपने कहा, तो ख़ज़ीना दुरूद व सलाम एक प्लेटफॉर्म है जो कि इस वक्त के वली कामिल सरताजुल औलिया कौकबुल मुहिब्बीन माशाअल्लाह ज़ुब्दतुल आरिफीन कासिम इश्क़ मुस्तफ़ा, हम दोनों के मुर्शिद, हम दोनों के मुर्शिद अल्हम्दुलिल्लाह। और एक छोटी सी बात कहूँ कि दुनिया लोग जो है बड़े बड़े लीडरों को दुनिया लक़ब देती है। हमारे मुर्शिद करीम हज़रत क़िबला अलहाज अल-हाफ़िज़ ग़ुलाम मोहम्मद कादरी महमूदी अल-मारूफ़ बाबा साईं को सरकार करीम ने लक़ब दिया कौकबुल मुहिब्बीन, आशिकों का तारा। तो आपकी दुआ से, आपकी ख़ास अता से हमें ये तौफ़ीक हुई कि ख़ज़ीना दुरूद व सलाम का हमने प्लेटफॉर्म बनाया। और आप मुझसे अक्सर ये पूछते रहते हैं जब भी मैं जाता हूँ, तो हमने इसके तहत गुलशन हदीद के इलाके से शुरू किया, जो एशिया के सबसे ज़्यादा स्कूल जहाँ पर है। क्यों शुरू किया? इसीलिए शुरू किया कि आपने जब हमें दुरूद शरीफ की तालीम बताई, हमें दुरूद पढ़ाना सिखाया, दुरूद पढ़ाया हमें, तो हमें पता चला कि यार इसके रंग क्या हैं। ये अपने अंदर एक पोटेंशियल रखता है। जितना जितना बंदा दुरूद शरीफ पढ़ता जाता है, आज वो 100 पढ़ रहा है तो वो कहता है कल मैं 200 पढ़ूँ। क्या फ़ायदा है पढ़ने का, ये तो बताएं। जी मैं बताता हूँ। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब ये आयत नाजिल हुई तो ख़ुद सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अजमईन ने जाकर सहाबा कराम ने हुज़ूर की बारगाह में आपको मुबारकबाद पेश की। और आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि इस दुरूद पाक के बारे में तो इतनी किताबें लिखी जा चुकी। मैं आपको चंद चंद बातें बताऊँगा तो आप कहेंगे कि बस मैं कहता ही जाऊँ। जब ये दुरूद पाक की आयत नाजिल हुई तो जिब्रील अमीन तशरीफ़ लाए और आप आए तो आपने फरमाया, आपने कहा या रसूलल्लाह क्या आप इस बात पर राज़ी नहीं कि जब आपका उम्मती आप पर एक दुरूद नाजिल करे तो रब उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाए? सुभान अल्लाह। क्या महबूब करीम आप इस बात पर राज़ी नहीं कि आपका उम्मती आप पर एक सलाम भेजे तो अल्लाह उस पर 10 सलाम भेजे? सुभान अल्लाह। तो अल्लाह अकबर। तो साहबी जिन्होंने रिवायत की वो कहते हैं कि मैं कुर्बान जाऊँ, वद्दुआ का चेहरा तो वैसे ही हर वक्त मुनव्वर होता था, प्यारा होता था, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में इससे ज़्यादा हुजूर को कभी खुश नहीं देखा कि हुजूर इस बात पे खुश हो गए कि मेरे उम्मती जब मुझ पे एक दुरूद पढ़ेंगे अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाएगा। और जो आपने बात स्टार्ट की, बड़ी प्यारी बात, वो ये कि ये जो स्पेशलिटी हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता हुई ये किसी को अता नहीं हुई। क्योंकि जब, बल्कि ये इतनी बड़ी स्पेशलिटी है कि अल्लामा सखावी फरमाते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम को जो फरिश्तों ने सजदा किया ये उससे भी बड़ी स्पेशलिटी है। उसकी वजह है कि वहाँ तो मलाइका ने सजदा किया या अल्लाह खुद दुरूद पढ़ने में शामिल है। अल्लाह अकबर। और अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर कहने का मकसद ये है कि दुरूद पाक की बरकतें अब आप देखते जाइए। एक साहबी रसूल हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आके हुजूर को अर्ज़ करते या रसूलल्लाह मैं जो मेरे फ़राइज़ वाजिबात हैं, मैं उसके अलावा अपने जो टाइम ड्यूरेशन है, जो मैं अज़कार करता हूँ, दुरूद पढ़ता हूँ, कुरान पढ़ता हूँ, जो कुछ पढ़ता हूँ, उसमें मैं चाहता हूँ कि जो 1/4 पार्ट है यानी कि 1/4 हिस्सा वो मैं आप पे दुरूद पढ़ूँ, ये काफ़ी है। तो मेरे आका ने फरमाया अगर इससे ज़्यादा बढ़ा तो तुम्हारे लिए बेहतर है। तो फिर आपने अर्ज़ किया चले मैं जो है हाफ़ टाइम जो है वो दुरूद पढ़ूँगा। हुजूर ने फरमाया इससे ज़्यादा बढ़ा लो तो तुम्हारे लिए बेहतर है, और बेहतर है। फिर उन्होंने अर्ज़ किया मैं 1/3। हुजूर ने फरमाया और बढ़ा दो तुम्हारे लिए बेहतर है। अल्लाह अकबर। और फिर जो उन्होंने कहा या रसूलल्लाह, अब तो वो समझ गए क्योंकि वो सहाबी रसूल थे, वो समझ गए। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह अब मैं अपना सारा वक्त आप पे दुरूद पढ़ने पे सर्व करूँगा। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो आज तक हमारे लिए मैसेज है, क़यामत तक मैसेज है। हुजूर ने फरमाया फिर ये तुम्हारे तमाम गमों
परेशानियों के लिए काफ़ी हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह। इसीलिए शायर कहता है कि दुखों ने जो तुम्हें घेरा है तो दुरूद पढ़ो, जो हाज़री की तमन्ना है मदीने की तो दुरूद पढ़ो, अगर दुरूद पढ़ो मोमिनो करीने से हुजूर खुद ही चले आएंगे मदीने से। अल्लाह अकबर। मैं वक्त को बिल्कुल ख्याल करते हुए कहता जा रहा हूँ। यहाँ पर एक बड़ी प्यारी एक वाक़या सुनाना चाहूँगा। किताबों में हम दुरूद पढ़ते रहते हैं, दुरूद पढ़ाते हैं, लेकिन कुछ बातें इंसान को क्लिक कर जाती हैं। बिल्कुल। एक आशिक रसूल था जो संग तराश था, यानी जो कब्रों पे जो संग तराशी होती है, संग तराशी करता था, लेकिन उसकी आदत थी वह हर रोज़ा दलाइल खैरात पढ़ा करता था। बड़ा इश्क वाला वाक़या है। वो ये पढ़ता रहता था। अल्लाह अकबर। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ग़ुलामों से बिल्कुल करीब हैं। कुरान ने कहा अन्नबी औला बिल मुमिनीन अनफुसिहिम, जानों से ज़्यादा करीब हैं। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे थे अपने ग़ुलाम को। अब मेरे आका जब नवाजते हैं तो नवाजते कैसे हैं? एक दिन उसको ख्वाब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होती है और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरे ग़ुलाम, मेरे ये मिंबर जो है, मीनार जो है, इस पे ये जगह जो है वो कुबरी हुई, इसको आके ठीक करके जाओ। जब वो उड़ता है तो आशिक का इम्तिहान कि बज़ाहिर उसके पास कुछ नहीं है, लेकिन हुजूर का आशिक सबसे बड़ा अमीर होता है जिस पे हुजूर की नज़र है। वो रो भी रहा है कि सरकार ने बुलाया, अब वो कहता है मैं जाऊँ कैसे, लेकिन फिर उसका इश्क कहता है कि भाई तुझे सरकार ने बुलाया, अब कोई चीज़ तुझे नहीं रोक सकती, सारी ज़मीन आसमान तेरी मदद करेगी। वो निकल पड़ता है, अपना सामान लेके भी निकल पड़ता है, अपने टूल्स लेके निकल पड़ता है, और जब बहरी जहाज़ का दौर है वहाँ पहुँचता है तो दूर से लोग देखते हैं कि शायद कोई एक मुसाफिर रह गया। वो कश्ती भिजवाते हैं। बड़ा इश्क वाला वाक़या है तला भाई, यकीन जाने आशिक की आंखों से जो है आंसू भरा है अगर ये सुने। तो वो आता है, उसको भेजते हैं वो कश्ती में और उसको लेके आते हैं, और उससे कोई पूछता नहीं कि भाई तुम्हारे पास टिकट कहाँ है। मदीने शरीफ पहुंच गया। जैसे वो मदीने शरीफ वहाँ पहुंचता है तो वहाँ के खादिम उसका इंतज़ार कर रहे थे, भाई ये तो वही है जो हमें हुजूर ने ख्वाब में दिखाया था। अल्लाह अकबर। जो आगे की बात है दिल तड़प रहा है, बताऊँ कैसे। जब वो वहाँ पहुँचते हैं, उसको लेके जाते हैं तो गुंबद खजरा के ऊपर उसको रस्सियों से बांध कर ऊपर चढ़ा देते हैं। वो जाके वहाँ मुरम्मत करता है, लेकिन तारीख़ ने देखा, आशिकों ने देखा कि जब नीचे आता है तो उसका जिस्म तो नीचे आता है, रूह परवास कर चुकी होती है, उसकी रूह गुंबद खजरा पे निसार हो चुकी होती है। अब बताएं ये ईमान कितना बड़ा, ये उसको अल्लाह के महबूब ने इनाम अता किया कि तुम मुझ पे दुरूद पढ़ते हो, आओ मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। एक और प्यारा वाक़या अगर वक्त है तो मैं सुनाता चलूँ तला भाई। अल्लाह अकबर। एक बड़ा ही प्यारा नौजवान था, वो बसरा की मस्जिद में हर रोज़ बैठ के दुरूद पाक पढ़ता था। बड़ा गरीब था, मिस्कीन था, लेकिन उसकी ये ख्वाहिश थी कि कभी तो इंशाअल्लाह सरकार करम फरमा देंगे, और तलब सच्ची। मौला अली फरमाते हैं, इमामुल मशारिक वल मगारिब, आप फरमाते हैं कि इंसान की जो तलब होगी उसे ज़रूर मिलेगा, इसलिए अच्छी तलब करो। तो उसकी तलब थी, वो हर रोज़ दुरूद पढ़ता था। एक दिन ऐसे वो जंगल की तरफ निकल गया और सहरा में निकल गया और दुरूद पढ़ रहा था, कैफियत के अंदर था। तो कहता है कि एक वक्त ऐसा है कि असर की नमाज का टाइम हो गया और पीछे से एक हवा चली और एक खूबसूरत मुझे ना खुशबू आने लगी, कैफियत बदल गई, मेरे रोंगटे खड़े हुए। तो कहते हैं किसी ने मेरे पीछे कंधे पे हाथ रखा, और जैसे हाथ रखा तो उसकी नरमी मैंने अपने कल्ब व जिगर में महसूस की। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह अकबर। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और मेरे आका फरमाते हैं मेरे गुलाम में आ गया। तो उस वक्त गुलाम की क्या कैफियत होगी। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हें कुछ चाहिए, तो वो कहता है कि मैं क्या मांगता, बस सरकार तशरीफ ले आए। राइट। हम बात कर रहे थे आलिम के बोल के हवाले से। मेरे साथ दो बड़े प्यारे मेहमान मौजूद हैं। कारी साहब पहले हमें बताया उन्होंने कि दुरूद की इंपॉर्टेंस क्या है। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा हकीम फैज़ सुल्तान बगदादी साहब से कि वो अपना कलाम हमें सुनाएं और बताएं आज क्या पेश करेंगे नजराना अकीदत। पहले तो बहुत शुक्रिया तला भाई आपका कि आपने मुझे याद किया, और इंशाअल्लाह किबला पीर नसीरुद्दीन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह आपके कलाम में से कुछ इंतखाब आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, जो रबे दो आलम का महबूब यगाना है, जो रबे दो आलम का महबूब
यगाना है। कल पुल से हमें जिसने, कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है। ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है। ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है। आओ दरे ज़हरा पर, आओ दरे ज़हरा पर फैलाए हुए दामन। आओ दरे ज़हरा पर फैलाए हुए दामन। क्यों? कि ये नस्ल करीमों की लजपाल घराना है। ये नस्ल करीमों की लजपाल घराना है। पुरनूर सिराहे हैं। है कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये वो शेर है जब पहली मर्तबा मेरी हाजिरी हुई करबला में। अल्लाह तो मैं मौला गाजी अब्बास के रोजे पर हाजिर हुआ हूँ। सुभान अल्लाह। अब सब कह रहे फजर से कुछ देर पहले का टाइम था, काम बाद में आराम करके जाएंगे, मुझसे तो आराम नहीं। मैंने कहा मैं हाजिर होता हूँ, वहाँ इंतजार करूंगा आपका। अब वहां से हम हाजिर हो रहे हैं मौला हुसैन की बारगाह में। सुभान अल्लाह। तो ये शेर बेख्तियार किबला पीर नसीरुद्दीन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, आपका तो मकाम क्या, आपने क्या। मैं उस वक्त ये शेर पेश कर रहा था और जिस राह पर आज बोल चैनल लेकर चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह, जिक्र खैरुल बशर हो रहा है। पुरनूर सिराहे हैं, गुंबद पे निगाहें हैं। पुरनूर सिराहे हैं, गुंबद पे निगाहें हैं। जलवे भी अनोखे हैं, मंजर भी सुहाना है। जलवे भी अनोखे हैं, मंजर भी सुहाना है। 100 बार अगर तौबा, 100 बार यानी कितनी बार? 100 बार अगर तौबा टूटी भी तो हैरत क्या, बख्शिश की रिवायत में तौबा तो बहाना है। बख्शिश की रिवायत में तौबा तो बहाना है। और महरूम करम इसको रखिए न सरे महशर। महरूम करम इसको रखिए न सरे महशर। जैसा है नसेरा के साइल तो पुराना है। हकीम फैज सुल्तान बगदादी साहब, क्या खूबसूरत अंदाज, खूबसूरत आवाज और इश्क से भरपूर। और आखिर में यही कहूंगा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो लोग बड़े बदकिस्मत होंगे जो मेरी उम्मती होंगे और जन्नत में नहीं जाएंगे। अम्मा जान ने पूछा वो कौन होंगे? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो लोग होंगे जो मेरा नाम सुनते ही मुझ पे दुरूद ना पड़े। इसीलिए कसरत से दुरूद पढ़ते रहे। आज जुम्मे का मुबारक दिन है, वक्त की कमी है, मुझे और वर्दा को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। अंटिल देन सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।